तो बच्चों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 88 है। इसमें लिखा है अगर आपके पास कोई फंक्शन है और वो सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल है सच दैट ln ऑफ f जीरो है और रियल नंबर है। आपके पास एक इक्वेशन दिया f डैश x प्लस 786 fx, कह रहा है इसके कोई भी रियल रूट नहीं है। तो पूछ रहा है कि जो gx है आपका e की पावर 786 x टाइम्स fx, ये क्या होगा। बच्चों ये बात पहले तो आप क्लियर कर लो कि ln ऑफ fx जीरो से बड़ा आ रहा है। जीरो से बड़ा आने का मतलब क्या हुआ कि जो आपका fx है वो 1 से 100% बड़ा होगा। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। और मैंने आपको बता रखा है कि इफ fx इज ग्रेटर देन 1 देन इट मींस आल्सो इट इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब fx जीरो से भी बड़ा है। और बच्चों यहाँ पे क्लियर कट आपके पास गिवन है कि आपके पास जो f डैश x प्लस 786 fx ये जो इक्वेशन है ये नॉन रियल, और नॉन रियल अगर कोई इक्वेशन होती है तो उसका मतलब क्या होता है तो आप जानते ही। इसका मतलब क्लियर कट होता है कि वो क्या होगा, है तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। fx क्या एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और f डैश x आपको क्लियर है क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। तो ये जो भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन बनेगा f डैश x प्लस 786 fx, अगर इसके नॉन रियल रूट्स है तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ये बात आपको समझ में आती है कि नहीं। ये क्या होगा, किसी भी इक्वेशन के अगर नॉन रियल रूट्स होते हैं तो वो क्या होता है, वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको कर दिया ऑलवेज पॉजिटिव। बोलो भाई समझ में आती है ये बात। और अगर ये बात समझ में आती है तो आपके पास gx का नेचर पूछ रहा है, तो gx का नेचर निकालने के लिए आप पहले gx को डिफरेंशिएट करो तो g डैश x आ जाएगा। और g डैश x में आप क्या करोगे, e की पावर 786 कॉमन ले लोगे तो अंदर वही पार्ट आ जाएगा जो आपके पास गिवन है ऊपर कि वो नॉन रियल है, यानी कि वो क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि ऑलवेज पॉजिटिव का मतलब नॉन रियल का मतलब क्या होता है, क्योंकि वो एक बार भी ग्राफ आपका यानी कोई एक बार भी पॉलिनोमियल आपकी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगी। जब पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगी तो बिना कट के निकल जाएगी, तो उसका मतलब वो होता क्या है, वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ये बात आपको पहले से पता है। यानी जो ब्रैकेट है वो तो पॉजिटिव है नॉन रियल की वजह से, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी इंक्रीजिंग होते हैं वो भी ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं। तो आपका जी डैश एक्स क्या है, वो ऑलवेज पॉजिटिव है। इसका मतलब ये क्या है, ये एक फंक्शन है आपका। तो आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया ए पार्ट, कि आपका जो फंक्शन है वो क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। होप आई होप आपको समझ में आ गया होगा।